हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी पे स्वागत है। तो आज हम स्टैटिस्टिक क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इको स्टैटिस्टिक की सेकेंड लेक्चर हम करने जा रहे हैं। इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर्स, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया करूंगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे जाकर वहां फॉलो करें। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, तभी जाकर हम दोनों में लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इसकी मैंने काफी डिटेल लेक्चर बना रखी है। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन में ब्लिंक कर रहा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ऐसा क्या जरूरी आया, क्या मजबूरी हुआ और ऐसी क्या नेसेसिटी आई जिसके कारण हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, डॉक्टर मेडिकल क्यों पढ़ता है? लोग जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, हम कोई भी चीज क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मेडिसिन है, मेडिकल है, तो उसमें जो बॉडी से रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म इधर उधर होता है, जो भी बिगड़ता है, तो उसे सुधारने के लिए हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं। वैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने के लिए। उसी तरह दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इकोनॉमिक की प्रॉब्लम देखेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण इकोनॉमिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो आप सभी ने अलादीन की स्टोरी देखी होगी। इसके पास ऐसा एक मैजिकल लैंप था जिसे रब करने से एक जीनी आता था और वो इसकी सारी वांट्स को फुलफिल करता था। अगर आपके पास भी एक ऐसा लैंप आ जाए, आप क्या करोगे? किसी टाइम में आप बोलोगे मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, कार चाहिए, सुपर बाइक चाहिए। कभी मन करेगा आप बोलोगे बर्गर खाना है, कभी मन करेगा पिज्जा खाना है, कभी बोलोगे आईफोन चाहिए। तो आप जो जो वांट्स बोलोगे वो आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो ही जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या? फिर तो इकोनॉमिक्स को हटा ही देना चाहिए दुनिया से, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बर्डन भी खत्म हो जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है दोस्तों अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास हजारों वांट्स हैं। ठीक है, दूसरी है लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड तीसरी है यही जो लिमिटेड रिसोर्सेस है इसका अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, मींस एक रिसोर्सेस का बहुत सारा यूजेस। तो ये तीन आपका मेन कॉजेज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो इसी तीन का सॉल्यूशन देने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया इसी तीन क्वेश्चन, पूरी इकोनॉमिक्स इसी तीन क्वेश्चन का आंसर करती है दोस्तों। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला होता है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या है दोस्तों? हमारे को एक वांट अगर मिल जाए, जैसे हमें चाहिए घर, ठीक, लग्जूरियस हाउस चाहिए, अगर वो मिल जाए, ठीक, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि मुझे एक विला मिल जाए, वो मिल जाए तो एक फार्म हाउस मिल जाए। ठीक है, तो हमारे जो वांट्स है दोस्तों वो कभी रुकते नहीं है। एक सेटिस्फाई होता है, दूसरा क्रॉप अप हो जाता है। सपोज मैंने एक बाइक खरीदी अपाचे। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे मन था ये बाइक लेने की, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बट जैसे ही ये बाइक आया उसके बाद मेरा मन करने लगा कि कार ले लूं। ठीक है, उसके बाद और मेरा मन करेगा कि लग्जूरियस कार ले लूं, मैं ऑडी मर्सिडीज की। वैसे ही दोस्तों, जब मैं हम लोग क्या करते हैं, कोई हमने ड्रेस खरीदा दोस्तों, ठीक है, ठीक, उसके बाद जब वो ड्रेस हमने पहना उसके बाद और मन करता है कि और महंगी ड्रेस मैं लूं, फिर उसके बाद और महंगी। तो कहने का मतलब है कि अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, एक वांट मेरा फुलफिल होता है कि दूसरा आ जाता है। ठीक है, वांट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसे ही मनुष्य जाति बहुत लालची होता है। अनलिमिटेड वांट्स आने का क्या रीजन है दोस्तों? अनलिमिटेड वांट्स आने का बस एक ही रीजन है कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जैसे जैसे एक वांट से फुलफिल होता है दूसरा क्रॉप ऑफ हो जाता है। बेसिकली हम लालची हैं। ठीक है, हम लालची नहीं होते तो अनलिमिटेड वांट्स ही नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता इकोनॉमिक्स पढ़ने की।
तो हम लालची हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को लाना पड़ा। दूसरा है दोस्तों कि अनलिमिटेड वांट्स हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे को क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। बट लिमिटेड रिसोर्स से पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। आप अभी तक जो भी 8-9 में पढ़े कि जो भी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे रिसोर्सेस कहते हैं, वो ठीक है। बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट रिसोर्स, हवा पानी खाना पीना, जो भी मतलब दुनिया का जो भी चीज है रिसोर्स, वो है रिसोर्स। बट हम यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक रिसोर्स को ही दोस्तों हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर है जो प्रोडक्शन में मेरा यूज हो रहा है, मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उस चीज का हम यूज कर रहे हैं, उसे फैक्टर्स बोलते हैं, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर डिफाइंड एज द गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज भी, हमने सर्विसेज भी प्रोड्यूस करनी है, नीडेड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। Goods and services needed to carry out production, that is land, labor, capital and entrepreneurship। ठीक है, मेन हम 4 रिसोर्स की बात करते हैं और उसी को फैक्टर्स ऑफ पेमेंट बोलते हैं, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो आपका होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और रिसोर्स का दोस्तों हम इकोनॉमिक रिसोर्स किसी को क्यों बोलेंगे, उसका 2 रीजन है। पहला, वो स्केयर्स होना चाहिए, और सेकेंड, उसका अल्टरनेटिव यूजेज होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या होता है। लैंड रिसोर्स, नॉर्मली लैंड सिर्फ जमीन को ही नहीं बोलते हैं दोस्तों, जमीन से हमने जो भी लिया, लेट से हमने कॉपर की माइनिंग की, आयरन हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारे चीज जो भी हमने लैंड से लेना है उसे हम लैंड रिसोर्स बोलते हैं दोस्तों। फिर लेबर क्या हो गया, लेबर में काफी लोग कंफ्यूज करते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में लेबर को सीधे हम मान लेते हैं जो रोड पे काम करता है, जो दिहाड़ी मजदूरी होता है, उसे लेबर बोलते हैं। बट नहीं दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, या कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब लेबर है दोस्तों, ठीक है। तो जो रोड वाला है वही ब्यूरोक्रेट है, वही इंजीनियर है, सब बराबर है दोस्तों। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे बचपन से दिखाई जाता है कि जो लेबर है वो रोड वाला होता है। बट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। बट आज से अब जान लीजिए, सिर्फ रोड पे काम करने वाला ही लेबर नहीं होगा, जो इंजीनियर होगा वो भी लेबर होगा, जो डॉक्टर होगा वो भी लेबर होगा, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है वो भी लेबर होगा, जो प्लम्बर है वो भी लेबर होगा दोस्तों, ठीक है। और जो टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है वो भी लेबर है, जो ड्राइवर है वो भी लेबर है। तो मैं इन सारी डिटेल्स को क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके पास 0% ऑफ कंफ्यूजन रहे। तो लेबर सब है, ये रोड वाला ही लेबर नहीं कहलाएगा, सब डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, ड्राइवर, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी अपना सर्विस दे रहा है, तो वो लेबर कहलाएगा। अब बोलोगे इसमें प्रोडक्शन क्या है, तो दोस्तों ये जो अपनी सर्विस दे रहा है, ये अपनी सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, कि गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। इंजीनियर्स क्या है दोस्तों, आपका फैक्ट्री में सर्विस देता है तो प्रोडक्शन होता है। टीचर क्या है दोस्तों, आपकी स्किल डेवलप करता है, फर्दर आप जब आपकी स्किल डेवलप होगा स्कूल कॉलेज में, तब आप जाकर आगे चल के आप जीडीपी में आप कंट्रीब्यूट करोगे। डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, आपकी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल फिटनेस को ठीक रखता है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सको। तो ये आपकी डिटेल्स हैं। और कैपिटल क्या है दोस्तों, कैपिटल रिसोर्स क्या होता है, फैक्ट्री हो गया, मशीनरी हो गई, तो ये सब आपका कैपिटल रिसोर्सेस है, ठीक है। और लास्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है दोस्तों, जो रिस्क बियरर होता है, ठीक है, जो रिस्क बियरर होता है, जो रिस्क लेकर जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को कंस्टिट्यूट करके यह फाइनल प्रोडक्शन में जाता है। अब वो प्रोडक्शन गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो, तो वो आपका
एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो ये क्या करता है, ये रितेश अग्रवाल है, आपने सभी सुना होगा, ये ओयो एंटरप्रेन्योर, ये ओयो स्टार्टअप के हेड हैं। तो ये क्या किया इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी सोसाइटी में। तो लैंड, लेबर, कैपिटल को मिलाकर इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी, इन्होंने गुड्स प्रोवाइड नहीं किया, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी। तो ये भी एक रिसोर्स के पार्ट है एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क बियर करके वो आगे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होता है, जो भी रिसोर्स हमारे को फुलफिल करना है दोस्तों, तो वो लिमिटेड अमाउंट में, जैसे एक लैंड की हम बात करें दोस्तों, तो ये लैंड है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये बैरन लैंड है, इसमें हम फैक्ट्री बना सकते हैं, ठीक है, इसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, इसमें कुछ मीन्स जो मेरे पास रिसोर्स है दोस्तों, ये बस इतना ही है। अब इसमें दुनिया का हमें जितने भी चीज लगानी है, जिस जिस चीज की फैक्ट्री लगानी है, एग्रीकल्चर करना है, इतना ही में करना है। तो आप देखिए कि इतना किसी और चीज के लिए अलॉट कर दे, इतना किसी और चीज के लिए, इतना किसी और चीज के लिए। तो रिसोर्स जो है हमारे पास वो लिमिटेड है दोस्तों, ठीक है। अब बात आता है, रिसोर्स लिमिटेड तो है, बट लिमिटेशन के साथ साथ रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेज है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये मेन यही है, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेज, ठीक है। तो ये आपके दो मेन प्रॉब्लम है जो जिसके कारण इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लिमिटेड रिसोर्स है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव यूज। अब जैसे मान लेते हैं अल्टरनेटिव यूज क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने इतना स्टील प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये स्टील कहाँ से आया दोस्तों, लैंड से आया, मीन्स इसको लाने में लैंड रिसोर्स का भी यूज हुआ है। तो मान लेते हैं इतना रिसोर्स मेरे पास है, तो इस स्टील को क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्लेन बना सकते हैं, या तो ऑटो बना सकते हैं, या तो हम बाइक बना सकते हैं, या तो आप जो स्कूल जा रहे हो उसके लिए हम साइकिल बना सकते हैं। तो लेट्स से कि इतना ही मेरे पास स्टील है, पूरी दुनिया में इतना ही स्टील है, अब इतना ही से हमें प्रोड्यूस करना है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, या तो प्लेन बना सकते हैं, ऑटो बना सकते हैं, बाइक बना सकते हैं, सब तो बना नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं अगर स्टील का एक ही यूज होता, सिर्फ प्लेन ही हम बना सकते हैं, फिर तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ प्लेन बनाते, बाकी ऑटो का, बाइक का, साइकिल का डिमांड ही नहीं आता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया कि हम इस स्टील से प्लेन भी बना सकते हैं, ऑटो भी बना सकते हैं, बाइक भी बना सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूज होने के कारण क्या हो गया दोस्तों कि हमारे को चॉइस का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब हमें चॉइस मेकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है कि क्या स्टील को हम प्लेन बनाए तो ज्यादा फायदा होगा, या ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, या बाइक बनाए तो ज्यादा फायदा होगा, या ऑटो बनाए तो ज्यादा फायदा होगा, या साइकिल बनाए तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो चॉइस मेकिंग है दोस्तों, ये आपका प्रोडक्शन साइड, कंजम्पशन साइड दोनों से आएगा। प्रोड्यूसर सोचेगा कि क्या हम ऐसा चीज बनाए जिससे ज्यादा अर्निंग होगा, कंज्यूमर सोचेगा, मान लेते हैं कंज्यूमर के पास एक लैंड है, मान लेते हैं कुछ खाने की चीजें हैं स्टोर में, लेट्स से कि उसके पास 2 kg ऑफ राइस है घर में, ठीक है, या राइस को छोड़िए, मान लेते हैं कि मेरे पास 200 रुपया है, ठीक। अब 200 में से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो हम पिज्जा खा सकते हैं, या तो हम घर के लिए राशन ला सकते हैं, ठीक है, या तो हम मूवी देख सकते हैं। क्या हम ये तीनों एक चीज इस 200 रुपए में, क्या हम ये तीनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिज्जा का भी दाम 200 है, राशन का भी 200 है, मूवी का भी 200 है। तो हम कोई एक काम ही कर सकते हैं एक टाइम में, इसीलिए हम चॉइस मेकिंग कर सकते हैं कि हमारे को पिज्जा खाने से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, राशन से मिलेगा, या मूवी, मीन्स हमारे लाइफ में अभी एट अ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम वही काम करेंगे। तो हमें को चॉइस मेकिंग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यही मेन आपका प्रॉब्लम है जिसके कारण हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिव, अनलिमिटेड वांट्स के बाद आपका लिमिटेड रिसोर्सेस, और लिमिटेड रिसोर्सेस के बाद आपका उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेज। अगर एक यूज रहता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बस कोई डिमांड ही नहीं आता, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं रहता, उनको पता रहता कि एक ही यूजेज है तो हम वही यूज करेंगे। बट क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूज हो गया, हम उसका डिफरेंट डिफरेंट चीज बना सकते हैं, जिसके कारण कि अब चॉइस मेकिंग का आ गया। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं हम, उसका मेन यही रीजन है, इसी 3 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। गीता का यही 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर इकोनॉमिक्स करता है, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस
अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर इस तीन में से किसी एक को हटा दे तो इकोनॉमिक्स वायलेट कर जाएगा। फिर किस चीज के लिए हम पढ़ेंगे? मान लेते हैं अनलिमिटेड वांट्स ही हटा दे, वांट्स ही नहीं है सोसाइटी में, फिर क्या फर्क पड़ता है रिसोर्स लिमिटेड हो ना हो, कोई लेने ही वाला नहीं है। अगर अनलिमिटेड वांट हो और लिमिटेड रिसोर्स ही ना हो, खूब सारा अनलिमिटेड रिसोर्स हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तो फिर अनलिमिटेड वांट्स होता ही नहीं, क्योंकि खूब सारा रिसोर्स है, जितना हम चाहे, अलादीन का दिया मिल गया मुझे लैंप, जितना चाहे हम यूज कर सकते हैं, फिर इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। या फिर मान लेते हैं ये दोनों रहता और अल्टरनेटिव यूजेज हटा देते, फिर क्या प्रॉब्लम था? एक ही चीज यूज करना था। अगर लैंड है तो एक ही चीज अगर यूज होता कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैक्ट्री बनाना, माइनिंग करना, ये सब नॉलेज में आता ही नहीं, तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो यही आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करेंगे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विथ एक्सचेंज। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।